दोनों का भी एक पत्थर लग जाएगा तो आजीवन याद रहेगा। क्या पूरी तरह मान लेंगे, इस उम्मीद के साथ मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आप यहाँ का ख्याल रखा और भाई साहब ने भी कभी जो संभव है, जो मैंने किसी के लिए भी कहा, अपने लिए किसी और के लिए मांगा, ऐसा हमें प्यार मिला है। इसी कार की इन्हीं गलियों में हम कई बार घूमे हैं, चले हैं, आए हैं, क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि यहाँ चैम्बर बनने का सबसे पहला शुरुआत जो हुई वो मेरे ही वक्त में। शासन में राजनीतिक बंदी के रूप में जेल में था तो भाई साहब के परम मित्र चुन्ना पंडित जी के छोटे भाई राकेश पंडित जी भी जेल में उन दिनों किसी मामले में जेल आए थे। तो भाई साहब और पंडित जी जब दोनों आए तो इन्होंने मुझसे जेल में कहा कि इसका ख्याल रखना। तो मैंने भाई साहब से मजाकों में कहा, मैं इनका ख्याल रखूंगा या ये मेरा ख्याल रखेंगे, ये बता दें कि नहीं। आप तमाम लोग मेरे लिए तो आदरणीय हैं, क्योंकि बुलंदशहर मेरी राजनीतिक मातृभूमि है। मैंने तो सीखा, जाना, पहचाना और बुलंदशहर के सभी जाति और धर्मों के लोगों मैं विशेषकर समुदाय वर्ग की राजनीति करने का ज़्यादा अधिकारी नहीं ना कभी की है, लेकिन मुझे जिस कदर प्यार मिला उसके लिए मैं आप तमाम लोगों को हमारे बीच में जो आज नहीं उत्तर प्रदेश, क्या आप चुनाव का सिनेरियो आप क्या देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति देख रहे हैं? देखिए, चुनाव तो संविधान की ज़रूरत है और लोकतंत्र की परिभाषा है। तो चुनाव तो हम लोकतंत्र देश में व्यवस्था में होते ही हैं। यहाँ भी अगले वर्ष चुनाव होगा और हमारी अपेक्षा रहेगी कि जो भी लोग चुनाव में आए, आप उम्मीदवार के रूप में उन लोगों को चुनने का काम करें जो लोग निष्पक्ष होकर के बुलंदशहर के लोगों के लिए काम करें, यहाँ की समस्याओं के लिए काम करें और यहाँ पे नए उपक्रम, क्योंकि बुलंदशहर अपने आप में एक बड़ा शहर हो चुका है और करीबन अब दिल्ली के बहुत नज़दीक आ चुका है। तो कल को ये समस्याएं भी यहाँ पैदा होंगी। मसलन जैसे ग्रेटर नोएडा के आने से यहाँ किसानों की ज़मीनें जाएंगी तो किसानों के बच्चों की बेरोज़गारी भी पैदा होगी और आज भी बहुत ज़्यादा ज़रूर है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ज़रूरत है आज इस पूरे इलाके को, विशेषकर इस पुराने जनपद को जिसका नाम बुलंदशहर है, बरन है, कि वहाँ पर हम लघु उद्योग धंधे भी लगाएं, कुटीर उद्योग धंधे भी लगें और एक अच्छी व्यवस्था बने कानून की दृष्टि से भी और यहाँ के सामाजिक दृष्टिकोण से भी। मेट्रो तो निश्चित रूप से बुलंदशहर की ज़रूरत इसलिए है कि अब ग्रेटर नोएडा थोड़े दिनों में आपके चारों तरफ बस जाएगा, तो मेट्रो का होना तो बहुत नितांत आवश्यक है। लेकिन मैं समझता हूँ जैसे जैसे नोएडा आ रहा है, मेट्रो भी उसके पीछे चली आ रही है। तो यहाँ पर यहाँ से लेके जो पूरा खाका बना है, जितनी मुझे जानकारी है, मैंने नक्शा नहीं देखा कि बड़ी बड़ी सड़कें और ग्रीनरी की स्थिति यहाँ पर पूरी तरह दिल्ली की तरफ से आएगी और अच्छे उद्योगों के रूप में, अच्छे उपक्रमों के रूप में और अच्छे कॉन्ग्रेस कम्प्लेक्स और उपक्रमों के रूप में बुलंदशहर के चारों तरफ ये कार्यक्रम। आपका अगला राजनीतिक कदम क्या होगा? राजनीतिक कदम तो राजनीति होगा। कहाँ, कौन से क्षेत्र से? क्षेत्र तय करेंगे हमारे तमाम साथी। हमारी अपनी पार्टी भी है और दूसरी पार्टियों से हम संपर्क में भी हैं। तो जैसे भी ये कार्यक्रम हमारे साथी तय करेंगे, अभी 25 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई है दिल्ली में। वहाँ पे तय होगा कि आगे का कार्यक्रम पार्टी स्तर पर क्या होगा। लेकिन मैं समझता हूँ हम राजनीतिक तौर से सक्रिय रहेंगे बुलंदशहर के बीच में भी, उत्तर प्रदेश में भी, और कोई अच्छी सलाह मशवरा राजनीतिक लोगों के बीच बैठ के करेंगे ताकि अपने पुराने इलाके के लिए हम काम कर सकें और उसके लिए काम आ सकें। तो आपको झुकाव यूपीए की तरफ है या एनडीए की? आजकल ज़्यादातर राजनीति अवसर की राजनीति है और जब तेज़ हवाएं बहती हैं
तो हवाओं का चलन और रफ्तार देख के भी कुछ प्रतिक्रियाएं देनी पड़ती हैं। तो ये आने वाले वक्त के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किधर से कैसे आएंगे, लेकिन आएंगे निश्चित, इसमें कोई दो राय नहीं।